सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद निशांत पे। पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए हमारे पहले वीडियो के बाद, जिससे हमें ये प्रेरणा मिली कि हम ये दूसरा वीडियो भी आप तक पहुंचा सके। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, आज के टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक हमारा एक प्रसिद्ध क्वेश्चन पर बेस्ड है। वो प्रसिद्ध क्वेश्चन ये है, हैव यू एवर सीन गॉड? क्या आपने भगवान को देखा है? क्या अब जिस चीज को मानते हो इतनी श्रद्धा से, इतनी आस्था से, उसकी पूजा कर दो, क्या उसने एक्चुअल में आपने कभी देखा है? अक्सर यह होता है कि इस प्रश्न का कईयों के पास सही उत्तर नहीं होता। हाँ, और ये प्रश्न ज्यादा करके आपसे नास्तिक लोग पूछेंगे, ज्यादा करके, ज्यादा ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न उत्पन्न हुआ था नरेंद्र नाथ नामक एक युवक के मन में वर्षों पूर्व। तो आज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के द्वारा बताऊंगा, नरेंद्र नाथ की कथा के द्वारा। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और सुनिए। नरेंद्र नाथ नामक का एक युवक के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी ने भगवान को देखा है? क्या कोई है ऐसा जिसने भगवान को देखा है? तो सभी से पूछने लगता है, अपने घर वालों से पूछता है। सभी कहते हैं भगवान है, लेकिन कोई ये नहीं कह पाता कि मैंने भगवान को देखा है। तो नरेंद्र नाथ असंतोष हो, सभी उनसे लगता है कि शायद मंदिर के पुजारी मेरा उत्तर दे सकते। तो मंदिर के पुजारी के पास गए, नहीं मिला उत्तर। मस्जिद के मौलवी के पास गए, नहीं मिला उत्तर। चर्च के फादर के पास गए, वहां भी उत्तर नहीं मिला। सभी लोग उत्तर देने के बजाय बात को घुमाने लगे, हाँ, जो नरेंद्र नाथ को पसंद नहीं था। तो इसलिए नरेंद्र नाथ असंतोष, नरेंद्र नाथ ऐसे भटकते भटकते फिर वो गए देवेंद्र नाथ टैगोर जी के पास। देवेंद्र नाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताश्री थे। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जी आध्यात्मिक बातों में एक स्कॉलर भी थे, हाँ, फिलोसोफर थे वो। तो नरेंद्र नाथ को लगा कि वे उनका उत्तर दे सकते, प्रश्न का उत्तर दे सकते, तो उनसे पूछते। देवेंद्र नाथ टैगोर जी उन्हें कहते कि पुत्र, क्यों ना तुम मेडिटेशन अपना लो, मेडिटेशन से हो सकता है तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। नरेंद्र नाथ को यह उत्तर भाया नहीं, वो वैसे निकल गए असंतुष्ट होकर। उन्हें लगा कि उन्हें एक्चुअल में उन्हें रास्ता नहीं चाहिए था, उन्हें डायरेक्ट आप डेस्टिनेशन में पहुंचा दो, ऐसा कुछ चाहिए था उन्हें। हाँ, तो मीन्स उन्हें उनका क्वेश्चन का आंसर कोई बराबर दे नहीं पा रहा था। तो वे और घूमते घूमते फिर उन्हें स्मरण आता है श्री राम कृष्ण परमहंस का। आप सभी ने सुना ही होगा ये कौन है, श्री रामकृष्ण परमहंस। और एक बात है श्री रामकृष्ण परमहंस की कि इन्होंने सारे धर्मों का पालन किया था। इन्होंने वैदिक धर्म का पालन किया था, इन्होंने सिख धर्म का पालन किया था, इन्होंने ईसाई धर्म का पालन किया था, इन्होंने इस्लामिक धर्म का पालन किया था। जिसके कारण और इस वजह से पालन किया था कि उन्हें जानना था कि ये अलग अलग धर्म किस दिशा में लेके जाते, कौन से लक्ष्य की पूर्ति हेतु बने। और इन्हें आखिर में पता चला कि ये सब धर्म एक ही लक्ष्य की पूर्ति हेतु बने, और वो लक्ष्य, वो परम सत्य। और इन्हें सब धर्म को पालन करते करते उस परम सत्य का अनुभूति हुई अंत में। तो इसलिए वो किसी भी धर्म पे भेदभाव नहीं करते थे। हाँ, उनके लिए सभी धर्म के लोग एक ही थे, क्योंकि सभी भले अलग अलग मार्ग में चल रहे हो, लेकिन एक ही डेस्टिनेशन पर तो पहुंचना है। हाँ, तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस के विचार थे, इसलिए उन्हें सभी धर्म के लोग मानते थे। तो नरेंद्र नाथ को लगा शायद, तो उन्होंने मीन्स पहले सोचा कि अभी मैं आखिरी बार इनसे पूछ लेता हूँ। एक्चुअल में नरेंद्र नाथ नास्तिकता की ओर पढ़ रहे थे अभी, क्योंकि उन्हें कोई आंसर नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन आपके मस्तिष्क पे आता है, अगर आपको उस समय सही आंसर नहीं मिला, इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता है कि आप जीवन भर के लिए नास्तिक बन जाओ, भगवान के ऊपर से आपका विश्वास उड़ जाए। लेकिन जिस समय आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिला, अगर उस सही पुरुष या स्त्री ने सही उत्तर दिया, तो आपके मन से संदेह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो नरेंद्र नाथ गए रामकृष्ण परमहंस के पास। वो जानते थे कि रामकृष्ण परमहंस को बहुत लोग मानते हैं, तो इसलिए उन्हें लगा कि शायद ये आखिरी व्यक्ति होगा जिसके पास मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर इसे भी उत्तर नहीं आता तो मैं उम्मीद छोड़ देगा, हाँ, मैं नास्तिक बन जाऊंगा। तो वे जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास, उनके मठ में जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस इन्हें जानते थे, तो इनके आंखों में देखते और वो समझ जाते हैं कि इनका मंतव्य कैसा है। ब्रिटिश एजुकेशन में ट्रेंड है, डायरेक्ट आंसर ही चाहिए। हाँ, तो वे समझ गए थे, तो इसलिए उन्होंने भी सीधा उत्तर दिया। जब
नरेंद्रनाथ ने प्रश्न पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने सीधा सीधा उत्तर दिया, हाँ वत्स, मैंने भगवान को देखा है, और ठीक उसी तरह देखा है जिस तरह मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, और अभी भी उसे देख रहा हूँ। अगर तुम भगवान को इस सृष्टि के सारे जीव जंतु हर वस्तु में नहीं देख सकते तो कहाँ देख पाओगे? क्या तुम चाहते हो कि भगवान को तुम्हारे सामने ऐसे झट से प्रकट हो जाए, हाँ, और तुम्हें जो चाहिए वो दे दे? ऐसा नहीं। भगवान को ढूंढना है तो सच्चे मन से श्रद्धा रखो, खुद के अंदर देखो, बाकी मनुष्य के अंदर देखो, अपने माता पिता के अंदर देखो, सभी जीव जंतु के अंदर देखो, सभी प्राणियों के अंदर देखो, सभी पक्षियों के अंदर देखो। हर वस्तु में ईश्वर ही तो है। हर वस्तु ईश्वर का रूप है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कुछ नहीं जो ईश्वर का रूप नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ही तो ईश्वर का एक रूप है। ये समझाने के बाद नरेंद्रनाथ को ऐसा लगने लगा कि उनके मन के सारे प्रश्न, सारे संदेह सब क्लियर हो गए, और उन्होंने ये रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मान लिया और उनके शिष्य बने। नरेंद्रनाथ आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस के जो शिक्षण थे उसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, और इतिहास उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है। सोचो, ये कुछ वचन अगर नरेंद्रनाथ के दृष्टिकोण में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं कि वे स्वामी विवेकानंद बन जाए, तो आपके दृष्टिकोण में कितना बड़ा अंतर ला सकता है? सोचिए, आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा अगर आप इन वचनों को दिल में रख के चले। मेरे कराटे सर कहा करते थे कि जो तुम कुछ भी करते हो तो आंख से देखो, कान से सुनो, मन में रखो और दिल से करो, ऐसे। तो मीन्स आप अगर आप इस दृष्टिकोण से चलेंगे कि सभी चीज में भगवान है, सभी वस्तु में भगवान है, सभी प्राणी में भगवान है, सभी पक्षियों में भगवान है, और सभी मनुष्यों में भी भगवान ही है, तो ये जीवन आपके लिए सुशील हो जाएगा। दरअसल ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है, ईश्वर की प्राप्ति। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और कई वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाईज बताइए। और हाँ, इस वीडियो को मैं आपसे कहूँगा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत लोगों के मन से ये कोई प्रश्न दूर हो सके, हैव यू एवर सीन गॉड का। तो इसलिए तो हम अब हमारे वीडियो का अंत एक वैदिक श्लोक के साथ करेंगे, यजुर्वेदिक श्लोक के साथ। साम ज्योतिष्य भूमे, अर्थात वो परम सत्य हमारा भाग बने, हमारे साथ रहे। मे द अल्टीमेट ट्रुथ बी विद अस। धन्यवाद।